वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग कल तक चैप्टर 3 तक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख चुके थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आज हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो चलिए देर ना करते हुए आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है। इसमें टोटल हम लोग का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। तो बस हम लोग सबसे पहले जैसे डेली का होता है वैसे ही आज भी करेंगे कि हम लोग हर दिन जैसे देखते हैं चैप्टर का कुछ बेसिक, वैसे आज हम लोग यहाँ भी देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा बेसिक है क्या। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं इसका बेसिक में क्या है क्या नहीं सारा कुछ। स्टार्टिंग करते बेसिक में आपको बस ये जानना पड़ेगा कि आखिर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। तो इसका जनरल फॉर्मूला तो वो याद रखिएगा, वो आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन का बात करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करेगा, तो उसका जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वो आपका होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब यहां से देखिए क्या है कि हमारा a, b और c ये तीनों हमारा क्या है नंबर इस पे आएगा हर एक बार। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझाते हैं, आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कुछ इस टर्म में आपको हमेशा क्वेश्चन लिखा रहेगा। और अगर कभी भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उसे बोलेंगे जब भी कोई भी इक्वेशन का अगर हमारा जो डिग्री है, अगर डिग्री उसका अगर 2 रहेगा, हाईएस्ट पावर यानी जो x का पावर अगर हाईएस्ट आपका 2 रहेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने का बेस्ट तरीका है, इसका जो डिग्री होता है वो हमेशा 2 होता है, यानी हाईएस्ट उसका पावर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर हो जाएगा तुम्हारा 2। तो ये एक छोटा सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्या है ax² प्लस bx प्लस c। यानी अगर कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले हम लोग का काम ये रहेगा उस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बदले, उसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है आगे हम लोग सब कुछ देखेंगे। तो ये एक छोटा सा बेसिक था। अब हम लोग चलते आगे देखते हैं आगे में क्या है क्या नहीं। ये छोटा सा बेसिक था। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को समझिए और अगर जो इसे समझ गए आपको पूरा चैप्टर इजी लगेगा। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए। बोला मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया, मान लीजिए हम देखते हैं सेम एग्जांपल ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को इस चैप्टर में मात्र 2 मेथड को पढ़ना पड़ेगा। एक मेथड जो हमारा सबसे पहला मेथड है वो आपका है फैक्टराइजेशन मेथड। पहला मेथड क्या है फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड आपका जो होता है वो है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दोनों मेथड के अभी हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे विथ एग्जांपल। बस आपको क्या यहाँ पे लिखा गया कि अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, उसे सॉल्व करने के लिए हम लोग पास 2 मेथड है। पहला आपका फैक्टराइजेशन, अभी 1 बाय 1 सब देखेंगे। सेकेंड हमारा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारा फैक्टराइजेशन में कैसे बनता है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में कैसे बनता है। बस याद रखिए ये 2 ही मेथड है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग 1 बाय 1 दोनों मेथड को पढ़ेंगे और देखेंगे हमारा दोनों मेथड में क्या होता है। सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा है फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए फैक्टराइजेशन मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90% क्वेश्चन आपका इसी से बनता है और ये तो आपको हर एक चैप्टर में मिलेगा। आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर पूरा मैथ्स में हर जगह आपको मिलेगा फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये आप लोग क्लास 9 में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये फैक्टराइजेशन मेथड हमारा है क्या। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। क्या है यहाँ से देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड बोला है, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, यानी बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना। इसको समझने के लिए सबसे पहला कि जो हमारा शुरू में नंबर है इसके पावर में क्या है कुछ नहीं मतलब 1, और लास्ट वाले पावर को आप इनटू कीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है कि शुरू वाले नंबर और लास्ट वाले नंबर को इनटू कीजिए। यानी हम लोग 1 को 6 से इनटू करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप आपको ये बोला जाता है कि जो आप नंबर को स्प्लिट किए उसे 2 ऐसे नंबर में फैक्टर कीजिए जिसे इनटू करने के बाद 6 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद -5 आना चाहिए। तो मान लीजिए हम लोग का 6 में क्या हो सकता है, एक हमारा हो सकता है 2 into 3, क्योंकि 2 3 जा क्या होगा 6, और एक हमारे पास ऑप्शन क्या है वो हमारे पास है 6 1 जा 6। अब 2 चीज यहाँ पे आपको दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे लगाइए, देखिए क्या हमारा -5 आता है या नहीं आता। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल
हम लोग यहाँ पे लगा दिए -2, यहाँ पे लगा दिए -3। तो -2 -3 माइनस माइनस इंटू करने से क्या हो जाता है प्लस, और 2 3 जो हमारा क्या हो जाएगा 6। लेकिन अगर हम इस दोनों को ऐड करेंगे, मान लीजिए यहाँ रफ में लिखते हैं कि -2 प्लस -3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो क्या कुछ हमारा -5 आएगा, जी हाँ आएगा। तो हम लोग जब 6 को फैक्टर किए तो फैक्टर करने से हमारा क्या आता है, एक -2 और दूसरा हमारा क्या होता है -3। तो ये मिडिल वाले टर्म पे बस उसी को पुट कर देना, यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा x² -2x -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। बस ये चीज आपको याद रखना कि इसे कैसे करते हैं। पहला चीज बोले, ये सारा चीज याद रखना, हम इसे यूज कर दे रहे, क्या बोले एक बार दोबारा समझते हैं। इसमें आपको ये करना है कि जो भी इक्वेशन दिया गया उसके पहले फर्स्ट और लास्ट वाले को इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद जो भी हमारा आएगा उसे दो ऐसे फैक्टर करना है या दो ऐसे टेबल में ब्रेक करना है जिससे इंटू करने के बाद तो 6 आना चाहिए, और अगर हम उसी दो नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद -5 आना चाहिए। तो हम लोग जब 6 को ब्रेक किए तो हमारा -2 और -3 आ गया। इतना करने के बाद आप यहाँ से दो का पेयर बनाइए, 2 पेयर इधर बन गया, 1 पेयर इधर बन गया। अब पेयर जिसमें आप बनाए उसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये दोनों में हमारा कॉमन क्या है, दोनों में हमारा कॉमन है x, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास x² है, यहाँ भी x है। अब x² में x कॉमन ले लिए तो हमारे यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस, यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लिए तो हमारे यहाँ क्या बच गया 2। पहला पेयर से कॉमन लिए, कॉमन लेके निकाल लिए। अब वैसे ही सेकेंड पेयर में देखिए, सबसे पहले हम माइनस कॉमन लिए, देखिए ये दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 है, क्या 3 का टेबल में दोनों आता है, हाँ, तो हम लोग यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे। अब जैसे 3 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पास हमारे क्या बच गया x, और यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस। 3 का टेबल में 6 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2। पहला स्टेप क्या था, उसे ब्रेक किए। सेकेंड स्टेप में एक पेयर बनाए और पेयर से कॉमन लिए, और अगर कभी भी फैक्टराइज किए और कॉमन लेने के बाद जो हमारा बीच वाला ये टर्म है, अगर ये दोनों टर्म आपका सेम आ रहा है, मतलब आपका जो फैक्टराइज है वो सही जा रहा है। अब क्या करना है, ये दोनों टर्म में से एक टर्म आपको लिख देना, यानी x-2, और एक आपको क्या लिखना है जो बाहर में हमारा क्या है x-3, और ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। फैक्टराइज मेथड क्या बोलता है कि जो भी पहले फर्स्ट और लास्ट वाले को इंटू कीजिए, इंटू करने के बाद जो हमारा आएगा उससे हम लोग मिडिल टर्म में स्प्लिट करेंगे। और इसके आगे भी हम लोग एक स्टेप ये कर सकते हैं कि x को हम लोग इसको दोनों को ना 0 को इक्वल कर देंगे, यानी x-2 इज इक्वल टू 0। वैसे इसे हम लोग कर देंगे x-3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ऑलरेडी हमारे यहाँ 0 का हमारा क्वेश्चन में दिया था, ये 0 के इक्वल है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस इक्वल को उधर जाके किसमें हो जाएगा प्लस में, और नेक्स्ट वैसे ये करेंगे तो हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, ये माइनस उधर जाके आपका प्लस। तो ये 2x का वैल्यू निकलेगा। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लगभग में 2x का वैल्यू आता है। करना कुछ नहीं था, सबसे पहला मेथड था हम लोग का फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड को आप लोग एकदम बहुत अच्छा समझ लीजिए। अगर इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो हम लोग एक से एक यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे। अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है मतलब आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत होता है आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग आते हैं दूसरा मेथड, और देखते हैं हमारा दूसरा मेथड क्या है। अब हमारा दूसरा मेथड आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग कभी कभी बोल सकते हैं डिस्क्रिमिनांट मेथड। देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला या डिस्क्रिमिनांट मेथड दोनों हमारा सेम होता है। अब यहाँ से बारीकी समझिए कि आखिर ये डिस्क्रिमिनांट मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्यों, क्योंकि हमारा चैप्टर का भी नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा कुछ इक्वेशन दिया गया, क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं। यहाँ से हम लोग समझते पहले हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारा होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। आपको बस कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला को पूरा याद कर लेना। हमारा एक होता है ये क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a, और इसी फॉर्मूला को हम लोग छोटा कर सकते हैं, और वो हमारा होता है डिस्क्रिमिनांट बराबर, यानी b बराबर एक हमारा फॉर्मूला होता है, वो आपका सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा हमारा d बराबर जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए सबसे पहले जो हमारा मेन फॉर्मूला वो ये होता है x इज इक्वल टू -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई में 2a, और एक और हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे ये d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac और यहाँ पे क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो अगर हम लोग इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस इस पूरा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग d, और बाई में हमारा क्या है 2a। अब अभी आप लोग को थोड़ा सा आगे में आपको क्लियर होगा आखिर ये d का मतलब क्या है, ये d हम लोग कब यूज करेंगे। ये चीज क्लियर हुआ क्या था, पहला हमारा एक ये फॉर्मूला था, इस फॉर्मूला सेकंड फॉर्मूला था d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसके बाद ये हम लोग d के जगह पे इसको जहां बी स्क्वायर माइनस 4ac था वहां पे d को पुट कर दिए। अब इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोबारा से अच्छा से फॉर्मूला को देखिए, फॉर्मूला याद कीजिए, आपको अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस फॉर्मूला से उसको पुट करते हैं। अब आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन ये होगा कि सर a क्या है, b क्या है, c क्या है। तो देखिए a के लिए आपको जो एक्स स्क्वायर के पीछे में जो होता है वो हमारा a होता है, x का जो पीछे में होता है ये हमारा b होता है, और जो कांस्टेंट टर्म है ये हमारा क्या होता है, c होता है। तो अगर कभी भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम लोग वहां से क्या निकालेंगे, d का वैल्यू। पहले d का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम लोग फिर इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट यहां से भी पुट कर सकते हैं, आपका आंसर वही आएगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं d निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमारा b का वैल्यू क्या दिया, b कहने का मतलब हमारा -5, देखो साइन के साथ में लेना है, -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 इंटू c का वैल्यू क्या है 6। अब इसे सॉल्व कीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 4 जा 24। तो देखिए 6 4 जा क्या हो जाएगा 24। अब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा d का वैल्यू क्या निकल जाएगा 1। सबसे पहले हम लोग क्या किए, जो हमारा इक्वेशन दिया गया था उस इक्वेशन से हम लोग d का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब जैसे d का वैल्यू फाइंड किए, अब हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखिए क्या किए, हमारा ये जो एक्स स्क्वायर के पहले वाला होता है a, ये हमारा होता है b, और ये हमारा क्या होता है c। d निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बस b के जगह पे -5, 4 का 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू पुट किए, सारा सॉल्व किए, हमारा d का वैल्यू निकल गया। अब ये d का वैल्यू के बाद आपको इस फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपका अपने आप आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, क्या है हमारा फॉर्मूला, x बराबर माइनस b का वैल्यू क्या है -5 प्लस माइनस अंडर रूट d का वैल्यू क्या है हमारा आ गया 1 बाय में 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 1। अब इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने से हमारा क्या हो जाएगा -5 प्लस -1, क्योंकि 1 का अंडर रूट करेंगे हमारा क्या हो जाएगा 1 बाय में 2। अब इसे सॉल्व कीजिए और यहाँ से अब x का वैल्यू फाइंड कीजिए। दोबारा देखिए यहाँ से क्या किया, d का वैल्यू फाइंड किए, d का वैल्यू फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर दिए, यानी माइनस का माइनस लिखे, और b का वैल्यू -5 था तो -5 प्लस माइनस d का वैल्यू 1 आया, उसे 1 पुट कर दिए। अब नीचे हमारा था 2 इंटू a, 2 का 2 लिखे, a का वैल्यू 1 था तो 1 पुट कर दिए। इसे नॉर्मल सॉल्व किया, 1 का अंडर रूट क्या होता है 1। अब यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या, एक बार आपको 1 को प्लस के साथ लेना है, एक बार 1 को माइनस के साथ लेना है। आने जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 बाय में 2, और एक बार हम लोग लेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 बाय में 2, क्योंकि प्लस माइनस के साथ बोला था, एक बार प्लस में एक बार हमारा क्या लिए थे माइनस में। अब इसे सॉल्व कीजिए क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 बाय 2, और हमारा 5 में 1 जाएगा तो 4 बाय में 2। इसे कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, और ये हमारा हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी हमारा x का वैल्यू क्या निकल के आया, एक हमारा x का वैल्यू 2 और दूसरा हमारा x का वैल्यू 3, और ये हो गया हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्यूशन। दोबारा देखिए क्या था, तो पहला कंसेप्ट है, समझने की कोशिश कीजिए, बहुत बड़ा नहीं, बस फॉर्मूला से पुट किए, बाकी हम लोग इससे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये हमारा होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एक और हम लोग देखें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला देखने के बाद हम लोग का ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। बस जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था वहां पे हम लोग डी को पुट कर दिए, और हम लोग अपना जो क्वेश्चन था पहले हम लोग निकालने डी, और डी निकालने के बाद हम लोग इस फॉर्मूला में पुट किए, वहां से हमारा एक्स का 2 वैल्यू आ गया, और ये हो गया हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्यूशन।
अब हम लोग आगे चलते हैं और आप लोग को दिख रहा होगा आखिर ये डिस्क्रिमिनांट का काम क्या है। तो देखिए इस डिस्क्रिमिनांट को पहचानने के लिए आपको 2-3 चीज को याद रखना पड़ेगा। ये समझ में आ गया आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला। आप चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है। और आगे जो आपका ये यहाँ पे लिखा हुआ है वो है नेचर ऑफ रूट्स। आप समझिए नेचर ऑफ रूट्स आपको बताता क्या है, और ये बहुत बड़ा चीज नहीं, बहुत आसान है। क्या बोला देखिए कि अगर हमारा, अभी हम लोग पीछे डी को सॉल्व कर रहे थे कि अगर हमारा डी का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा, क्या बोले कि अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा उसे हम लोग बोलेंगे रियल और डिस्टिंक्ट रूट। अब ये डिस्टिंक्ट रूट कहने का मतलब ये होता है कि कभी भी अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा कहने मतलब 1 2 3 4 आएगा तो जो आपका यहाँ से x का वैल्यू आएगा वो 2 अलग अलग वैल्यू आएगा। जैसे अभी हम लोग पीछे में सॉल्व किए थे, हमारा d आया था 1 यानी वो 0 से बड़ा था तो हमारा d x का 2 वैल्यू आया था। तो अगर कभी भी d हमारा 0 से बड़ा होगा तो जो x का वैल्यू आएगा वो दोनों आपका अलग अलग होगा। आप अब सोच रहे हो सर आप हमें ये क्यों बता रहे हैं। हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में क्या निकालते थे, d। अगर हमारा d 1 से बड़ा आएगा तो 100% जो हमारा आंसर आएगा वो x का दोनों टर्म क्या होगा, अलग होगा। नेक्स्ट चीज क्या बोला कि अगर d बराबर 0 होता है, ये चीज को एकदम अच्छा से याद रखिएगा, अगर d बराबर 0 होता है उसे हम लोग बोलते हैं रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल रूट कहने का मतलब कि जो यहाँ हमारा x का वैल्यू आएगा वो दोनों सेम वैल्यू आएगा। अगर जैसे देखो हमारा यहाँ x का 2 वैल्यू आता है, यहाँ हमारा जो x का दोनों वैल्यू आएगा वो दोनों वैल्यू सेम आएगा। ये कब आएगा, जब हमारा d का वैल्यू 0 होगा। और अगर हमारा d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो जो x का वैल्यू आएगा वो दोनों आपका अलग अलग आएगा। एक है लास्ट, और ये लास्ट वाले में देखिए क्या बोला है कि अगर d का वैल्यू 0 से छोटा हो गया, d का वैल्यू 0 से छोटा हो गया, वहां पे उसका कोई भी नो रियल रूट्स, कहने का मतलब कि वहां से हमारा x का वैल्यू कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ये 3 चीज याद रखिए। आपको नेचर ऑफ रूट बार बार ये आएगा, क्वेश्चन इतना बार ये आएगा। और ज्यादा आपको जो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका ये टर्म। तो ये टर्म को अच्छा याद रखिएगा। आपको बोलेगा कि एक इक्वेशन दिया गया है वो हमारा इक्वल रूट है, तो जैसे इक्वेशन दिया रहेगा बोलेगा इक्वल रूट है, उस टाइम हम लोग का डी का वैल्यू हमें तुरंत क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये 3 टर्म को इस स्लाइड को अच्छा से देख लीजिए। बाकी हम लोग अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। और क्या करना है कि अगर आपको डेली इससे भी ज्यादा और भी ज्यादा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहां से आपको डेली क्विज, डेली प्रैक्टिस सब कुछ मिलेगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए इस क्वेश्चन समझिए। आपको देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बोल रहा है x³ माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल क्यूब इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ये जो हमारा दिया गया इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने के लिए आपको हमेशा उसका x का पावर कितना होना चाहिए, 2। आपको क्या यहाँ पे x का पावर 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा। आप तुरंत इसे क्या बोल दीजिएगा कि नहीं ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कभी भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बोलेगा तो आप उसे डायरेक्ट देख के नहीं बता सकते। अगर ये कुछ सॉल्व हो रहा है पहले आप उसे सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ क्या हमारा कुछ सॉल्व होगा, एलएचएस में तो कुछ सॉल्व नहीं होगा। हमारा एलएचएस में क्या है, x का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन हमारा आरएचएस में देखिए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब। हमारा a माइनस बी का होल क्यूब आपका क्या होता है, किसी को याद है? देखिए फॉर्मूला है, सारा फॉर्मूला को याद रखिएगा। हमारा ये फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में आपका आता है a माइनस बी। यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा साइड में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोबारा लिख देते हैं। हमारा a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में आपका आएगा a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला याद रखिए और इस फॉर्मूला पे हम लोग इसे ब्रेक करेंगे। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो सारा फॉर्मूला याद करने का कोशिश कीजिए। अब यहाँ पे पुट कीजिए, क्या आ जाएगा, a का वैल्यू क्या है x, तो हमारा आ जाएगा x का क्यूब माइनस b का वैल्यू क्या है 1 का क्यूब। हमारा माइनस 3a का वैल्यू क्या है x इंटू b का वैल्यू 1 और ब्रैकेट में हमारा होता है x माइनस 1। ये कुछ नहीं किए, देखो आरएचएस में क्या किया हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब पे टर्म पे इसको पुट कर दिए। क्यों किए, अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने बोला है, हमें उसका x को डिग्री देखना है। और वो डिग्री देखने के लिए पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप जितना छोटा कर सकते हो उतना छोटा कीजिए। हम लोग इसे क्या किए, बस तोड़ दिए। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, हमारा क्या हो जाएगा
एक्स का क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1, यहां से हमारा क्या हो जाएगा 3x 1 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और बाद में हमारा क्या है x माइनस 1। अब इसको नॉर्मली इंटू कर दीजिए। उससे पहले देखिए हमारा ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, हमारा यहां से क्या बच गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब इस माइनस से पूरा इंटू करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x। ये हमारा एक नॉर्मल फॉर्मूला बन के आया। आप इसे और छोटा भी कर सकते हैं, जैसे देखिए क्या कि यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 में माइनस 3 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3x। अब आपको बोला था कि बताइए ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसी बोलेंगे जब हमारा x का पावर हाईएस्ट कितना होगा 2। क्या देखिए हमारा इसमें x का पावर हाईएस्ट 2 दिख रहा है, यस हाईएस्ट दिख रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो शुरू में हमें इक्वेशन देखने से क्या लग रहा था कि एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन आपको शुरू में इसे नहीं छोड़ देना है, इसे आपको फर्दर सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जब आपका फाइनल आंसर आएगा उसे आपको देखना है कि क्या हमारा x का पावर 2 आया है। अगर आया होगा तो यस सही और नहीं आएगा तो ये हमारा गलत है। तो ये था कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे चेक करते हैं, कुछ बहुत बड़ा नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए आपको इसका x का पावर देखना पड़ेगा। तो ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला है इक्वेशन दिया गया, आपको x का वैल्यू फाइंड करने बोला है। अब देखिए x का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। हम लोग x का वैल्यू फाइंड करने के लिए दो मेथड को पढ़ चुके हैं। एक हमारा था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको यहाँ कुछ भी नहीं बोला, बस बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप अपने अकॉर्डिंग चाहे यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए या फिर आप आपका कोई भी फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, आपको जो भी अच्छा लगे। मान लीजिए हमें फैक्टराइजेशन मेथड अच्छा लगता है, इसे फैक्टर करते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या था कि शुरू वाले को लास्ट वाले से इंटू कीजिए, यानी 2 को 1 से इंटू करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 2। अब हमें इस 2 को ऐसे टेबल में ब्रेक करना है जिसे इंटू करने के बाद 2 और प्लस और माइनस करने के बाद क्या आएगा 3, और इसे हमारा ब्रेक करने का एक ही ऑप्शन है, वो हमारा क्या है 2 1 जा 2। अब देखिए 2 को 1 से इंटू करेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस लगाते हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, और 2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज में क्या होता है, पहला स्टेप होता है मिडिल टर्म को स्प्लिट करें, स्प्लिट करने के बाद पेयर बनाएंगे, ये दोनों से पेयर बनाए, इसमें हमारा पेयर बनाए, एक पेयर यहाँ पे एक पेयर यहाँ पे, दोनों में कॉमन क्या हमारा दिख रहा है x, तो यहाँ से हो जाएगा x, बच गया हमारा x माइनस 2। सेम ऐसा ही इस दोनों में कॉमन क्या है 1 और यहाँ से हमारा बच जाएगा x माइनस 2। दोनों सेम आ रहा है, आने हमारा फैक्टराइज सही हो रहा है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा एक x माइनस 2 और दूसरा हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा x माइनस 1। अब x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू क्या होगा, ये माइनस उधर जाके प्लस, वैसा ही सेम हमारा ये माइनस उधर जाके प्लस, यानी x का दो वैल्यू निकला, एक हमारा क्या हो गया 1 और दूसरा वैल्यू आपका क्या आ गया 2। तो ये था हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से बनाए। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे एज अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्योंकि देखो एक ही क्वेश्चन है, चाहे आप उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बनाइए चाहे आप उसे फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइए, दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। अब इसी क्वेश्चन को चलिए हम लोग बनाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। क्या था हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हम लोग सबसे पहले निकालेंगे डी का वैल्यू। डी का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आइए अपने क्वेश्चन में हमारा बी का वैल्यू क्या है -3, तो यहाँ पुट करेंगे -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है कुछ नहीं तो 1, यानी 1 इंटू हमारा सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू है 2, तो यहाँ पुट कर देंगे 2। अब इसे सॉल्व कीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 4 2 जा 8। अब देखिए आप लोग यहाँ से क्या गलती कीजिएगा कि -3 का स्क्वायर करने के बाद आप लोग माइनस ना लिख दीजिएगा, नहीं। अगर कभी भी माइनस है, अगर उसकी पावर में इवन नंबर है तो जो आपका आंसर आएगा वो हमेशा प्लस में आएगा। अब इसे सॉल्व कीजिए तो यहाँ से हमारा डी का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 9 में 8 जाएगा तो 1।
अभी ये हमारा आंसर नहीं आया। सबसे पहले क्या किए थे, फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व किए। अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में सॉल्व करने से पहले हम निकाले डी का वैल्यू, और हमारा डी का वैल्यू क्या आ गया 1। अब जैसे आपका डी का वैल्यू आ गया, आप अपना फॉर्मूला में पुट कीजिए। वो क्या था, -b प्लस माइनस √d बाय में 2। ये एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, ये फॉर्मूला है। इस चैप्टर में बस एक यही फॉर्मूला है, तो आप लोग फॉर्मूला को रट जाएंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू हमारा है माइनस एक ऑलरेडी है, और फिर से -3 प्लस माइनस d का वैल्यू 1 बाय में 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1। अब इसे सॉल्व कीजिए। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस √1 का क्या हो जाएगा, सिंपल 1 बाय में 2। अब अभी आपको इसे आंसर नहीं छोड़ देना है। अब यहाँ से क्या करना है, एक बार 1 को प्लस में लेना और एक बार 1 को माइनस में लेना। उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते, देखिए क्या x का हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 3। एक बार हम 1 को प्लस में लिए, बाय में नीचे 2 था तो 2। एक बार हम 1 को माइनस में लेंगे, यानी 3 - 1 बाय में 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 1 4/2, और यहाँ से आपका हो जाएगा 3 - 1 2/2। इसे कट करेंगे, 2 × 2 2 × 2 = 4 2 × 2 2 × 2, यानी आपका x का वैल्यू क्या निकल के आ गया, एक हो गया हमारा 2 और दूसरा क्या आ गया 1। अब आप यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, एक हमारा x का वैल्यू क्या था 2, दूसरा x का वैल्यू क्या था 1। यहाँ भी हमारा क्या सेम आया 2 और 1। तो चाहे आप कोई भी मेथड से बनाइए, आपका x का वैल्यू सेम आएगा। तो ये हमारा एक था आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कोई बहुत बड़ा नहीं था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था बात, बस एक क्वेश्चन दिया गया था, आपको बोला था इससे x का वैल्यू फाइंड कीजिए। हम आपको दोनों मेथड से बताइए, अगर आपको वहां जो मेथड बोलेगा आप उसी मेथड को सॉल्व कीजिए और आसानी से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और ये हमारा था आज का क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए यहाँ से क्या होगा, इस चैप्टर में आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिख रहा है, पहले आप उस क्वेश्चन को एक आप जनरल इक्वेशन बनाइए। जो हमारा जनरल इक्वेशन क्या था, याद कीजिए, हमारा जनरल इक्वेशन क्या था, याद है? यस सर, हमारा जनरल इक्वेशन बनता है, इधर लिख दे रहा आपको ax² प्लस bx प्लस c। क्या ये हमारा ये जो हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में है? नहीं है। पहला काम है इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, और इसके लिए आप यहाँ देखिए, आप इसको कर भी क्या सकते हैं, फ्रैक्शन में दिया है तो एक ही ऑप्शन रहता है कि फ्रैक्शन में दिया रहता है, पहले हम उसे एलसीएम लेंगे। आप ये दोनों को आप एलसीएम लीजिए, x - 3 और x - 2 का एलसीएम लीजिए। क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम लेना मतलब दोनों को साथ में लिखना, x - 3 और हमारा एक और क्या है x - 2। अब यहाँ की बात देखिएगा, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। एलसीएम में क्या किए, दोनों को साथ में लिख दिए। अब कैसे देखिए, यहाँ देखिए आपके पास क्या था x - 3, यहाँ भी क्या x - 3, एक्स्ट्रा हमारे पास क्या x - 2। तो इस x - 2 को पूरा 1 से इंटू करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 ब्रैकेट में x - 2। सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ हमारे पास x - 2 है, यहाँ भी हमारे पास x - 2, एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है x - 3। तो इस 2 को पूरा हम इंटू कर देंगे x - 3 से, और ब्रैकेट के बाद हमारा स्क्वायर के बाद क्या है 8 = 8/x। अब इसे सॉल्व कीजिए, इंटू कीजिए, 1 को x से करेंगे क्या हो जाएगा x - 2 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2x और 2 × 3 क्या हो जाएगा 6 बाय में, यहाँ पे देखिए इसमें भी इंटू करेंगे। अब ये इंटू करने के लिए पहले वाले टर्म से पूरा को इंटू कीजिए, फिर सेकंड वाले टर्म से पूरा को इंटू कीजिए। अब इंटू करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पहला x पूरे वाले टर्म से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा x - 2, फिर -3, इसे हम इंटू करेंगे x - 2 और बराबर हमारा हो जाएगा 8/x। एकदम क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन लिखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर कहीं भी एक जरा सा मिस्टेक हुआ आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। दोबारा समझते, पहले हम लोग क्या किए, दोनों का एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद इसे ब्रेक किए, आप ऊपर वाले को सॉल्व करें, साथ में नीचे वाले को। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ है 2x प्लस में 1x, यहाँ पे दिया हमारा कितना हो जाएगा 3x, यहाँ -6 और -2 क्या होता है -8। अब नीचे में सॉल्व कीजिए, x को x साथ करेंगे क्या हो जाएगा x², x को 2 से साथ करेंगे क्या हो जाएगा -2x, यहाँ से हम लोग करेंगे क्या हो जाएगा -3x और +6 = 8/x। यहाँ तक कुछ नहीं किए, नीचे वाले को इंटू किए, ऊपर वाले को सॉल्व किए, और यहाँ करने के बाद हमारे पास एक ही रास्ता, वो क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब दोनों को कीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या है कि ऊपर वाले को पूरा नीचे से इंटू कीजिए, ये नीचे वाले को पूरा ऊपर से इंटू कीजिए।
यहाँ से इंटू कीजिए, x को 3x से इंटू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, x को 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 8x इज इक्वल टू 8 को x स्क्वायर से इंटू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, 8 को -2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 16x, और 8 को 6 से करेंगे क्या हो जाएगा 8 6 हमारा क्या होता है 48। आने देखो इसमें कुछ नहीं किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हो गया, और आपको याद देखिए हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला के टर्म में ये आ रहा है। अब यहां से क्या करना है, सारे टर्म को ना इक्वल एक साइड ले आइए, तो इक्वल का जब साइड में लाइएगा आपका साइन चेंज होते जाता है। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ क्या था 3x स्क्वायर, अब ये x स्क्वायर सॉरी पहले साथ में सबको लिख देते हैं -8x। अब यहाँ के बाद देखिए ये इधर प्लस में इक्वल के इधर किस में हो जाएगा माइनस में, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा -8x स्क्वायर, ये हमारा माइनस है, इक्वल के इधर किस में हो जाएगा प्लस में, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा प्लस 16x। अब ये हमारा 48 इधर प्लस इधर ये भी किस में हो जाएगा माइनस में, यानी -48 इज इक्वल टू 0। बस आपका 90% ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। लास्ट स्टेप ये कि x वाले को एक साथ सॉल्व कीजिए, x स्क्वायर वाले एक साथ, यहाँ पे 3x स्क्वायर, यहाँ पे आपका -8x स्क्वायर। अब 8 में अगर 3 आपका सब्ट्रैक्ट होगा, 8 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा क्या बचेगा -5x स्क्वायर, यहाँ है 16, यहाँ पे 8, 16 में 8 जाएगा हमारा क्या बचेगा +8x और -48 इज इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, हाँ बन गया। थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब कर रहा है ये माइनस, एक क्या हम लोग यहाँ से पूरा माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5x स्क्वायर, माइनस कॉमन लिए तो ये हमारा बदल जाएगा -8x और ये हमारा बदल जाएगा 48 इज इक्वल टू 0। अभी माइनस को उधर कर देंगे उससे कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर -8x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। अब हमारा एक इक्वेशन बन गया। अब आप लोगों को क्या करना है, इस इक्वेशन को चाहे आप फैक्टराइज कीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, आपको फैक्टराइज कीजिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, दोनों से लगाने के बाद आप x का वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताइएगा आंसर क्या है। था कुछ भी नहीं, बहुत बड़ा जैसा दिख रहा था क्वेश्चन। हम लोग कोशिश किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्योंकि जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हमारे पास दो रास्ता खुलता है। पहला रास्ता क्या है, उसे हम फैक्टराइज करें, और सेकेंड रास्ता हमारे पास है उसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x का वैल्यू निकालें। तो यहां तक हम करते हैं। अब आपको क्या करना है, चाहे आप फैक्टराइजेशन कीजिए या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए, दोनों से आपको x का वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताना है क्या आता है क्या नहीं आता। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत आसान है, बहुत आसान नहीं, ये बहुत इजी भी है। देखिए क्वेश्चन में बस एक चीज समझना है, इसके लिए हम इंट्रोडक्शन में देखिए थे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के का वैल्यू फाइंड करने बोला है, सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या दिया है वो बोला है 9x स्क्वायर माइनस 3kx प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स। बस ये चीज को यहाँ पे समझना है। अगर आपको बोले थे कि अगर हमारा बोलेगा इक्वल रूट्स या फिर हैज रियल रूट्स, तो हम लोग वहां से क्या देखे थे कि हमारा d बराबर क्या होता है 0 होता है। d बराबर 0 कब पढ़े थे कि जब हमारा d का वैल्यू अगर 0 होगा तो जो हमारा सॉल्यूशन आता है वो एक हमारा रियल रूट या फिर इक्वल रूट होता है। और हम लोग d का फॉर्मूला यहाँ से क्या पढ़े अभी ऑलरेडी, वो हम लोग पढ़ चुके हैं b स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या पुट करेंगे 0। अब यहाँ से आइए देखिए b का वैल्यू हमारा क्या है, ये पूरा -3x, तो यहाँ पुट करेंगे -3k का होल स्क्वायर माइनस 4a। a का वैल्यू मेरे पास क्या है 9 इंटू c का वैल्यू क्या है हमारे पास, c का वैल्यू है k। कुछ भी नहीं किए। अगर हमें यहाँ बोला था हैज रियल रूट बोलेगा या इक्वल रूट बोलेगा, उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो d का वैल्यू वो क्या होता है 0। d का वैल्यू 0 हो गया, फिर हम लोग d का फॉर्मूला पुट किए और d के जगह पे 0 पुट कर दिया। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा -3k का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, ये 9k स्क्वायर माइनस 9 4 से क्या हो जाता है ये 36k इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। बस हम 0 को उधर कर दिए। अब आप देखिए ये दोनों में हमारा कॉमन क्या है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है k का वैल्यू, दोनों में कॉमन क्या है हमारा, दोनों में कॉमन है 9k। यहाँ से हमारा क्या बच जाएगा k माइनस 9 का टेबल में 36 4 टाइम्स में यहाँ 4 इज इक्वल टू 0। अब इसे देखिए 9 का टेबल में 36 4 टाइम्स में 4 इज इक्वल टू 0। अब 9 का टेबल में 36 4 टाइम्स में 4 इज इक्वल टू 0 अब इसे देखिए
के का वैल्यू फाइंड करना है, ये इधर इंटू उधर जाके किसमें हो जाएगा डिवाइड। यहां से देखिए आप ध्यान से क्या होता है 9k इज इक्वल टू एक हमारा हो जाएगा 0 और दूसरा हमारा हो जाएगा k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किए, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए। यहां से पहले 9k कॉमन लिए तो बच गया k माइनस 4। इस 9k को हम एक बार 0 के इक्वल कर दिए और k माइनस 4 को 0 के इक्वल कर दिए। तो यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा k का वैल्यू एक बार क्या आ जाएगा 0 और दूसरी बार हमारा k का वैल्यू क्या आएगा 4। तो हमारा यहाँ से k का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 या फिर 4, ये आपका हो जाएगा आंसर। क्या था क्वेश्चन दिया गया था, इक्वेशन में बोला था k का वैल्यू फाइंड कीजिए, आपको हिंट्स के तौर पे दिया था एज रियल रूट। जब भी आपको रियल रूट का बात करेगा यहाँ से ये होता है कि जो हमारा d का वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। हम लोग पहले क्या किए d का वैल्यू 0 कर दिए और फिर हम लोग यहाँ तुरंत डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाए और डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूला की मदद से हम लोग यहाँ से k का वैल्यू फाइंड कर दिए। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। अभी एक से एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, बाकी अगर और भी ज्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, आपको वहां से डेली का डेली एक से एक क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा। चलते देखते हैं लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आज क्या है। अब आया क्वेश्चन नंबर 5 और ये एक थोड़ा लोग बहुत किसी को इससे डर लगता है कि ये रूट वगैरह क्या आ गया। रूट वगैरह देख के डरना नहीं, क्या बोला है लिखा हुआ रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 रूट 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है हमारे पास दो ऑप्शन है दोनों को सॉल्व करने का, चाहे यहाँ पे हम लोग लगा दें फैक्टराइजेशन मेथड या फिर लगावे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो लगभग में इसमें क्या करते हैं ना, आप लोग लगाइए यहाँ से फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए रूट वाले को फैक्टर कैसे करते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या हो जाएगा रूट 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस में हमारा क्या 7 रूट 3। हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड में क्या पहला स्टेप फर्स्ट और लास्ट वाले को इनटू करेंगे। इनटू किससे क्या हो जाएगा रूट 3 को अगर हम लोग इनटू करेंगे 7 रूट 3 से तो ये हमारा क्या होता है 7 का तो 7 हो जाएगा और रूट 3 को रूट 3 से इनटू करेंगे सिर्फ ये क्या हो जाएगा 3 और 7 3 से क्या हो जाएगा 21। अब देखिए आपको देखो रूट वाले में ना बहुत इजी होता है, आपको जैसे इनटू किया आपको बहुत कुछ हिंट्स दिख गया। हमें क्या करना है जो इनटू करने के बाद आया है आगे उससे दो ऐसे टेबल में ब्रेक करना है जो सम करने के बाद 10 आएगा। और ये देखो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है कि अगर हम लोग 7 में 3 ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसी को बस यहाँ पे पुट कर देना, क्या हो जाएगा रूट 3x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7 रूट 3। हम लोग क्या किए यहाँ पे पहला में इसे फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट और लास्ट वाले को इंटू किया, इंटू करने के बाद हमारा 21 आया था। 21 को दो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है जिसे इंटू करने के बाद तो 21 और प्लस या माइनस करने के बाद क्या आना चाहिए 10 और वो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ था वो क्या था 7 3 21, 7 में 3 ऐड करेंगे हमारा क्या आएगा 10। अब यहाँ से दोनों का पेयर, अब दोनों में कॉमन क्या है यहाँ देखिए दोनों में कॉमन क्या है। बहुत को बोल रहे नहीं सर सिर्फ x कॉमन है, यहाँ थोड़ा सा अच्छा देखिए क्या हम लोग इस 3 को लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि रूट 3 को रूट 3 से इंटू करेंगे हमारा 3 हो जाएगा। तो ये दोनों में हमारा जो कॉमन निकल जाएगा वो हो जाएगा रूट 3x। तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा x, रूट 3 कॉमन लिए यहाँ से रूट 3 कॉमन लिए तो हमारा क्या बच जाएगा एक रूट 3। अब सेम ये दोनों में कॉमन किया तो साफ साफ दिख रहा है कि हमारा 7 कॉमन है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा x प्लस रूट 3। देखिए दोबारा कॉमन लेने में क्या था रूट 3x स्क्वायर था, इस 3 को हम लिख दिए रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि रूट 3 को रूट 3 से इंटू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 3। दोनों से हम लोग रूट 3x कॉमन ले लिए, हमारा यहाँ बच गया x प्लस रूट 3। ये दोनों से 7 कॉमन लिए, यहाँ बच गया x, यहाँ पे बच गया रूट 3। हमारा ये दोनों सेम आ रहा है, अगर सेम आ रहा है मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। अब ये दोनों में से एक हो जाएगा x प्लस रूट 3 और एक हमारा आंसर होता है x बाहर वाले में वो क्या है रूट 3x प्लस 7। अब इसे हम किसके इक्वल कर देंगे 0 का, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। दूसरा आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब दोनों का वैल्यू सॉल्व यहाँ पे करते हैं x, ये रूट 3 इधर प्लस उधर जाके किसमें हो जाएगा माइनस में, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये आपका यहाँ से हो जाएगा रूट 3x, ये प्लस में इक्वल को उधर जाके किसमें हो जाएगा -7 और x बराबर यहाँ से जो आंसर निकलेगा वो हो जाएगा -7 बाय में रूट 3। ये है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 5। दोबारा समझते रूट वाला बहुत जरूरी, क्योंकि रूट वाला बहुत बार पूछा गया है। अगर आप लोग देखिएगा कभी भी सैंपल, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखिए आपको क्या करना है,
जितना भी क्वेश्चन हम करवाएं इसको दोबारा रिकैप कीजिए। रिकैप करने के बाद क्या होता है कि अगर इसमें और भी आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है तो इसके लिए आपको 12 बोले हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, आपको वहां एक से एक क्वेश्चन मिलेगा और डेली का क्यूज भी मिलेगा। तो ये था हमारा आज चैप्टर नंबर 4। हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं अपने वो भी चैप्टर नंबर 5 के साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट डे में। थैंक यू।